प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज कहूँ तम हमहि न खोरी। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही वर जाऊँ राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मेरा वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो। इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जऊ कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू,
जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू। होहि विप्र बस कवन विधि कहूँ कृपा करि सोऊ। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखहु को। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीनदयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही। कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय। तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में बहुत तो उपाय हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, अर्थात बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, अर्थात उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति निप सोई। मोर जाब तव नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयऊँ। काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू। बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदुबानी। नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही। गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बह फेनु। संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण अर्थात घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।